मैंने आर समझ गया था, सॉरी एन समझ गया था, गलत जवाब है। इसका भी पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा क्योंकि 1 किसका 5 गुना होगा, 1/5 का 5 गुना 1 हो जाएगा। आप इसको वैसे देख लो या वैसे देख लो कि y = 5x लिखते हैं अपन। आच्छादक चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक की तो चलो चेक हो रहा है यहां से पूरी तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं है। आच्छादक भी चेक हो रहा है, वास्तविक संख्या है। अगर ये r की जगह n होता तो दिक्कत होती, r में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, r में कोई टेंशन नहीं है। यहां से x का मान निकालोगे तो ये y/5 आएगा, और y/5 का मतलब है y मतलब ये, r मतलब वास्तविक संख्याओं को अगर 5 से भाग लगाते हैं तो क्या वापस से वास्तविक संख्याएं मिल जाती है, क्या वापस से x मिल जाता है, x मतलब r, y भी r है, x भी r है, r मतलब वास्तविक संख्याएं। तो x का मान है y/5, y का मतलब r। अगर वास्तविक संख्याओं को 5 से भाग लगाते हैं तो क्या वापस से वास्तविक संख्याएं आती हैं, बिल्कुल आती है। वास्तविक संख्याओं के 5 से भाग लगाओगे तो वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी सारी सारी। इसका मतलब ये एकैकी और आच्छादक दोनों है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ए आंसर लिख दिए हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आच्छादक है बेटा, यहां नहीं दिख रहा डायग्राम में, लेकिन एक्चुअल में आच्छादक है क्योंकि इसके भी पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे, 1/5 मिलेगा जैसे इसका पूर्व प्रतिबिंब 1 का, वैसे 2 का 2/5 मिलेगा। हर किसी का पूर्व प्रतिबिंब है वास्तविक संख्याओं में। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संबंध दे रखा है r बराबर इस तरह का है कि a और b आपस में कनेक्टेड है। x, y बोल दो, a, b बोल दो, क्या ही फर्क पड़ना है, एक ही बात है। संबंध किस तरह का दे रखा है, a बराबर b - 1, जहां पर b जो है 4 से बड़ा है। समुच्चय n पर परिभाषित है तो r का अवयव है। समुच्चय n पर परिभाषित है का मतलब है इधर भी n है, इधर भी n ही है, दोनों तरफ n ही है, और n से n में एक संबंध r परिभाषित है। और r इस तरह का है कि a बराबर क्या है, b - 1, या कह लो कि b बराबर क्या है, a + 1, ये भी कह सकते हो। b बराबर a + 1 होने का मतलब है कि a जो भी लिखा जाएगा उसके जस्ट अगला वाला उससे एक बड़ा होगा। b का मान a + 1 है, तो मतलब a, a + 1, तो मतलब इधर जो भी लिखोगे उससे बड़ा इधर आना चाहिए 1। तो 2 से 2 बड़ा आ रहा है, तो a + 2 हो गया है। तो 4 से 1 बड़ा 5, 4 से 2 बड़ा 6, 3 से 2 बड़ा 5, ये आंसर आएगा। अगर a का मान 4 है तो ये a + 1 है, बाकी किसी में भी a + 1 नहीं आ रहा, केवल इसमें ही a + 1 आ रहा है। तो साफ साफ जाहिर है कि यही हमारे पास r का अवयव होगा इनमें से। तो बाकी और भी आएंगे लेकिन इनमें से r का अवयव यही है इकलौता, बस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे, इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। समुच्चय 1 2 3 4 5 6, मैं थोड़ा सा एक ठीक स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहा हूं, आप लोग बस पूरा ध्यान सामने रखो, कोशिश करो जितना मैक्सिमम अच्छी स्पीड से आप लोग भी कर पाए इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से करें। समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से r दे रखा है हमारे को b बराबर a + 1, a, b है, मतलब a और b कनेक्टेड है, जिसमें b जो है बाद वाला जो है वो पहले वाले से 1 ज्यादा है। ठीक है, इस तरह का संबंध है, करके देख लेते हैं इसको, तो बना करके ही ठीक लगेगा ये। तो ये मान लो a है, ये भी a है, और a से a में एक r परिभाषित है। यहाँ है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6, ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो b जो है a से 1 ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा ये हो गया, 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 और इससे 1 ज्यादा ये हो गया। ये हमारे पास b जो है, ये तो स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, स्मॉल b जो है इस वाले से एक ज्यादा ही है। तो जो भी हमारे पास आया वो इस तरह का आ गया, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है 1 2 2 3 और 3 4 4 5 और 5 6। मेरे ख्याल से ये भी मैंने करवाया था आपको, जो वन शॉट रिवीजन करवाया उसमें ये वाला भी क्वेश्चन ले लिया था। आप देखो स्वतुल्य तो कतई नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो स्वतुल्य तो नहीं है, कतई नहीं है। उसके बाद की बात करते हैं, सम्मित है क्या? सम्मित के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है उल्टा सीधा? नहीं दिख रहा, तो स्वतुल्य तो नहीं है, सम्मित भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी तो दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा, इसका मतलब सम्मित भी नहीं है। तो स्वतुल्य कैंसिल हो गया, सम्मित कैंसिल हो गया। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक चेक करने का तरीका है 1 2 नजर आ रहा है, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? ये रहा। दोनों को जरा देखना, 2 से 2 हटा 1 3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ये तो संक्रामक भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा तीनों में से। तो ना स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, संक्रामक। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा सी आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे आंसर लिख दे रहे हैं,
बड़ी खुशी मिल रही है जान करके यार, इतने सारे बच्चे मतलब पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आया देख करके मेरे को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन f जो है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, इकाई की आच्छादक के हिसाब से बताना है आएगा कि नहीं आएगा। देखो इकाई की फलन का टेस्टिंग होती है fx1 बराबर fx2 रख के, ये इकाई की टेस्टिंग है, इकाई की फलन है कि नहीं है उसकी टेस्टिंग ये है। fx1 बराबर fx2 लेके चलो, यहां से शुरू करो, माना fx1 बराबर fx2, उससे अगर x1 बराबर x2 आ गया तो इकाई की है, नहीं आया तो इकाई की नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो fx1 का मतलब x की जगह x1 रख दो इसमें, बस और कुछ नहीं करना। तो x1 स्क्वायर प्लस 5 और fx2 मतलब x2 स्क्वायर प्लस 5, क्या रिजल्ट आएगा? 5 से 5 कट गया, ये आ रहा है x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, x1 आएगा प्लस माइनस x2 के बराबर। भैया x1 बराबर x2 आया क्या? केवल नहीं, x1 बराबर x2 भी आया, x1 बराबर माइनस x2 भी आया। इसका मतलब ये इकाई की तो नहीं है, इकाई की तो नहीं है, इतना चीज स्पष्ट हो गई हमारे को, ये बहुएकी है, ठीक है, इकाई की नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादक है क्या, आच्छादक है क्या पता चल जाएगा अभी आपको। यहां इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू क्या होता है? fx होता है ना, y इज इक्वल टू fx होता है, उस तरह से लेकर के देखते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू अगर fx ले लोगे तो y इज इक्वल टू fx मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। x का मान यहां से क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है y माइनस 5, तो x का मान आ गया y माइनस 5 का अंडर रूट। बात दरअसल ये है, अगर y का मान आपने 4 ले लिया, y बराबर 4 ले लिया, तो x बराबर आएगा 4 माइनस 5 का अंडर रूट, मतलब -1 का अंडर रूट, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब y के प्रत्येक वास्तविक मान पर x का मान मिलना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज छूट रही हैं, मतलब आच्छादक तो नहीं है, आच्छादक तो नहीं है, ना इकाई की दिख रहा है ना आच्छादक दिख रहा है, बहुएकी न तो इकाई की नहीं आच्छादक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां तक बताइए समझ में आ रहा है क्या? अरे यार कमाल है, कई सारे बच्चे आंसर धड़ाधड़ लिखे ही जा रहे हैं, इतने होशियार हो गए हो क्या सब लोग? हाँ, ये क्वेश्चन कई लोगों का गलत है, बहुत सारे बच्चे इसका बी आंसर लिख रहे हैं, बी नहीं आएगा बेटा, बहुएकी तो ठीक है, लेकिन आच्छादक कहां पर है? ये बहुएकी शब्द दिख गया तो तुरंत ही आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया यहां के बाद ही, ऐसे थोड़ी होता है। पूरा तो देखो, बहुएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को अगर समय की जरूरत है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार इतनी जल्दी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो और फिर वीडियो को स्टार्ट कर दो। आपका वीडियो खत्म होने के बाद भी आगे 1-1.5 घंटे तक अगर आप देख रहे हो तो नुकसान क्या है? अपनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुद्दे की बात ये। तो आप प्रैक्टिस के लिए हिसाब से पढ़ो आराम से। हमें दे रखा है मापांक फलन, वो भी कहां से कहां तक? r से r प्लस तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे अपने आप में। क्यों? क्योंकि इसने यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दे दी। यहां पर पूरी वास्तविक संख्याएं, मतलब 0, 1, 2, 3 जितनी भी होती है, मतलब -1, -2, -3 जो भी है, इधर केवल r प्लस है। r प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक वाली नहीं लेनी है, यहां पर धनात्मक वाली में आएंगी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये सारी की सारी। अब है मॉड फंक्शन, यहां जो फलन परिभाषित है वो है मॉड x, मतलब आपको 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1 का मॉड भी निकलेगा, -1 का मॉड भी निकलेगा, सेम ऐसे ही 2 का मॉड भी निकलेगा और -2 का भी मॉड निकलेगा। तो भाई निकलेगा सबका मॉड, इधर भी सारे लोग कवर होंगे, 0 भी कवर हो रहा है, 1 भी कवर हो रहा है, 2 भी कवर हो रहा है, 3 भी कवर होगा, क्योंकि 3 और -3 दोनों का मॉड 3 आएगा। तो मतलब ये आच्छादक तो पक्का है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये इकाई की नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोगों का एक से कनेक्शन है, बहुत लोगों का एक से कनेक्शन है, इसका मतलब ये इकाई की नहीं है लेकिन आच्छादक जरूर है। तो ऑप्शन क्या आएगा? बहुएकी तथा आच्छादक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए कितने बच्चों का सही आंसर है? बहुत सारे बच्चों का गलत भी आया है इस बार भाई, ये डी 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 बहुत लोग लगा रहे हैं, गलत है भाई, जिन्होंने डी लगाया है सबका गलत है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी भी गलत है, डी आंसर, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, छठा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा फलन होगा ये हमें बताना है। ये तो आपका
11वीं क्लास का क्वेश्चन आ गया, एक तरीके से 12वीं का है ही नहीं है, 11वीं क्लास का क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, निम्न में से ए से बी में फलन कौन सा होगा? भाई 1 का कनेक्शन 2 से है, 1 का कनेक्शन 3 से है, क्या ऐसा संभव है? यहां पर आपको 1 2 3 दिया हुआ है, यहां पर आपको 2 3 4 दिया हुआ है, 1 का कनेक्शन 2 से और 1 का कनेक्शन 3 से है, क्या ऐसा हो सकता है? किसी एक व्यक्ति का दो लोगों से कनेक्शन होगा तो फलन होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक व्यक्ति से दो तीर निकल गए तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, 1,3 2,4, यहां पर है 1 2 3, यहां पर है 2 3 4, 1 का कनेक्शन 3 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, ये बेचारा 3 कहां जाएगा? ये तो छूट ही गया। फलन की डेफिनेशन ये कहती है कि इधर से कोई छूटना नहीं चाहिए और एक व्यक्ति से एक तीर निकलना चाहिए, तो इधर से कोई छूट गया, ये भी फलन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले की, ये वापस से 1 2 3 और इधर है 2 3 4 वाला हिसाब किताब। 1 का कनेक्शन 3 से है, बहुत अच्छी बात, 2 का कनेक्शन 2 से है, बहुत ही बढ़िया बात, 3 का कनेक्शन 3 से है, कोई टेंशन नहीं है, तीनों लोग कवर हो रहे हैं और एक व्यक्ति से एक ही तीर निकल रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल आएगा, फलन है, पक्की बात है ये। डी ऑप्शन भी एक बार क्रॉस चेक तो कर ही ले हम लोग कि क्या आ रहा है भैया। यहां पर भी फलन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, 3 का 2 से भी कनेक्शन है, 3 का 4 से भी कनेक्शन है, एक व्यक्ति का ही दो लोगों से कनेक्शन नहीं हो सकता, तो यह भी फलन नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11वीं क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, छठे के बाद 7वें नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। यदि L किसी समतल में स्थित, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसको मैंने वन शॉट में भी लिया था अभी 2-3 दिन पहले जो वन शॉट करवाया था। यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है तथा संबंध दे रखा है सरल रेखाओं को, कौन सी रेखाओं में संबंध दे रखा है? L1 L2 पर लंबवत है, मतलब दो लंबवत रेखाओं में आपस में संबंध है, दो लंबवत रेखाओं में आपस में संबंध दे रखा है। L1 L2 से कब कनेक्टेड होगी? जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी। तो समुच्चय L में परिभाषित है, हमें बताना है कि R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या चीज है? देखते हैं स्वतुल्य है क्या, चेक करते हैं। L1 स्वतुल्य के लिए L1, L1 होना चाहिए, मतलब L1 L1 पर लंब है, स्वतुल्य के लिए ये होना चाहिए। क्या कोई रेखा खुद के ऊपर ही लंब हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, इसका मतलब स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं है। सममित की बात करते हैं, सममित का मतलब है L1, L2 आपको दिया हुआ है, मतलब L1 L2 पर लंब है, तो क्या इसका उल्टा भी सत्य है क्या? क्या इससे आप कह सकते हो L2 L1 पर लंब है? कह ही सकते हैं, उसमें क्या बात है। अगर ये दो लाइंस हैं, एक है L1 और एक है L2 और L1 L2 पर लंबवत है, तो L2 भी L1 पर लंबवत है, इसका मतलब L2, L1 भी बिलोंग्स टू R है, तो सममित तो है, 100% बात है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक का मतलब होता है कि L1, L2 आपको दिया हुआ है तथा L2, L3 आपको दे रखा है, इससे हमें प्रूव करना है कि L1, L3 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब हो गया L1 L2 पे लंबवत है, ये है L1, ये है L2, इसका मतलब है L2 L3 पे लंबवत है, ये है L2 और ये है L3। L1 L2 पे लंबवत है, L2 L3 पे लंबवत है, तो L1 जो है L3 पर लंबवत है, क्या ऐसा होगा? L1 L3 के समांतर आ रहा है, ना कि लंबवत, तो L1, L3 नहीं मैच करेगा, इसका मतलब संक्रामक बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस और नो? बुक के ही क्वेश्चन हैं कुछ कुछ, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं डायरेक्ट यार, ये चैप्टर है ही इस तरह का। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 किया था, वही एक्स स्क्वायर की तरह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित कर रहे हैं, यह है 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से चलता जाएगा, ये भी वही 0 1 2 इस टाइप से, मतलब -1 -2, ये वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन कौन सा है? लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक परिभाषित कर रहे हैं, इसको मत मिस कर जाना आप। अब फलन जो है देखो, स्क्वायर वाला फलन है, मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का भी 1 ही होता है और -1 का भी 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कौन होता है? 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है यहां पर कि यहां पर बहुत सारे लोग छूटेंगे। पहली बात तो ज्यादा लोगों का कनेक्शन एक से है, बहुत का एक से है, इसलिए बहु एक ही होगा, एक ही नहीं हो सकता, ये
एकाएकी नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन एक से मिल गया, एक का एक से मिलेगा तो एकाएकी होगा, वरना एकाएकी नहीं है। रही बात आच्छादक है क्या, बिल्कुल भी आच्छादक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो सारी ही छूट गई। इन सारी नेगेटिव वैल्यूज के पीछे धनी धोनी कोई है ही नहीं, नेगेटिव वैल्यूज तो सारी छूट रही हैं, तो ना एकाएकी है ना आच्छादक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। समझ आ रहा है यहां तक बच्चों? बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चे डी आंसर लिख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई जान करके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 90 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दे रखा है। एक्स क्यूब में टेंशन की कोई बात नहीं होती, एक्स क्यूब में कोई टेंशन की बात नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसे करके देख लो, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से करके देख लो। यहां से एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू क्यूब आएगा, और यहां से x1 बराबर x2 आ जाएगा। कर चुके हैं हम लोग ये भी, 2-3 दिन पहले जो वन शॉट किया था उसमें x क्यूब वाला क्वेश्चन भी लिया था अपन ने। तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्योंकि 3 घात अगर आ रही तो चिंता नहीं है, 2 घात आती, 4 घात आती, 6 घात आती तो चिंता थी, क्योंकि सम घात अगर होती है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन अगर विषम घात होती है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल घात काट सकते हो आप और आंसर निकाल सकते हो। तो x1 बराबर x2 आ गया, मतलब एकाएकी तो है ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रही बात आच्छादक की, आच्छादक निकालने का तरीका होता है, आप इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स लेकर के शुरू करें, और y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है x की घात में 3, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, y की घात 1/3 आएगा, x का मान y की घात 1/3। y क्या है, वास्तविक संख्या। क्या सभी वास्तविक संख्याओं की 1/3 घात निकाली जा सकती है और वो वास्तविक संख्या आ जाती है? बिल्कुल आ जाएगी। सारी वास्तविक संख्याएं दुनिया में जितनी भी हैं उनकी 1/3 घात अस्तित्व में है और वो वास्तविक संख्याओं में मिल जाएगी। इसका मतलब ये आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। इसका हमने अभी ताजा ताजा ही वन शॉट किया है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से फास्ट ले रहा हूं क्वेश्चन को। 2-3 दिन पहले ही तो वन शॉट किया है, इस तरह के पता नहीं कितने क्वेश्चन उस वन शॉट में अपन ने किए थे, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद होंगे अब तो। एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, और ये आंसर आएगा एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं, एकाएकी तथा आच्छादक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ मेरे को फटाफट से। आ रहा है तो फटाफट से लाइक करो सबसे पहले तो। एक तो तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बस धड़ाधड़ क्वेश्चन करने में लग गए हो आते ही। पहले लाइक करो फिर क्वेश्चन करो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अपने फ्रेंड्स को तुरंत शेयर कर दिया करो, ताकि आपके जो मित्र हैं, 12वीं क्लास में हैं, दोस्त लोग हैं, यार दोस्त हैं, सभी लोग बेनिफिट ले सकें क्लास का। हमेशा शेयर करना बहुत अच्छा रहता है जीवन में। एक शेयरिंग एक मतलब बड़ा अच्छी आदत है, जीवन में बड़ी सुकून देती है ये शेयरिंग वाली आदत। तो थोड़ा शेयर वेयर किया करो, और चलते हैं आगे। फिलहाल लाइक वाइक तो कर ही दो बेशर्मो, लाइक कर दो बेशरम लोगों, लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो दे रखा है, इस स्टाइल में लिखा हुआ है। ये शायद मैंने ये भी लिया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए थे आपके, क्योंकि मैंने जो PYQs हैं उनको भी देख दाख करके बनाया था आपका वन शॉट, तो बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए थे। ये हमारे पास संबंध दे रखा है इस तरह का, x और y कनेक्टेड तब होंगे जब x माइनस वाई का मॉड 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं स्वतुल्य है क्या। स्वतुल्य के लिए दोनों तरफ सेम ले लेना होता है। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य के लिए दोनों तरफ सेम बनाना पड़ेगा। मतलब x माइनस एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। चेक करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब स्वतुल्य तो है, ये तो पक्की बात हो गई। सममित की बात करते हैं, सममित चेक कर लेते हैं, सममित है क्या। तो सममित चेक करने के लिए x माइनस वाई का मॉड तो लेस देन इक्वल टू 1 है। क्या इसका उल्टा भी संभव है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस एक्स बन जाएगा। मॉड यहां पर चल रहा है, माइनस से मॉड तो हट ही जाता है, तो y माइनस एक्स का मॉड यहां पर लिखा जाएगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू है 1 से, तो y माइनस एक्स का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1 के आ गया। मतलब स्वतुल्य तथा सम्मित है, ऑप्शन बी वैसे ही मिल गया। संक्रामक का कॉम्बिनेशन ही नहीं दे रखा तीनों का, अच्छा दे रखा है तुल्यता संबंध का, सॉरी चेक कर लेते हैं। संक्रामक ये नहीं है, मुझे तो याद ही आ गया, इसका उदाहरण भी जो दिया था मैंने आप लोगों को। संक्रामक ये नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई का मॉड 1 से छोटा है और y माइनस जेड का मॉड भी 1 से छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि x माइनस जेड का मॉड 1 से छोटा हो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो x का मान आ गया आपके पास में 3, y का मान आ गया मान लो 2.1,
और z का मान आ गया मान लो 1.2, यही एग्जाम्पल शायद मैंने दिया था। तो 3 में से 2.1 को माइनस करेंगे मॉड को, तो वो आ जाएगा 0.9। इन दोनों को तो 1 से छोटा तो आ गया। ऐसे ही y माइनस जेड करोगे वो भी 0.9 आ रहा है, वो भी 1 से छोटा आ गया। लेकिन x माइनस जेड करोगे तो 3 माइनस 1.2 करोगे तो वो आएगा 1.8 के बराबर, जो कि 1 से बढ़ा जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है मामला। तो इसलिए संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य और सम्मित आएगा, ये केवल बी ऑप्शन आ जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले पर आता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन है। केवल आंसर के अलावा कुछ और चैट में ना लिखें। मैं कोई चैट नहीं पढ़ने वाला हूं, खुला बोल रहा हूं। टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन करने हैं, इसलिए फालतू की चैट बिल्कुल नहीं करनी। केवल काम के बात वहां पर लिखो, वो भी जो आंसर है वो, और कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो करण आंसर लिखो यहां पर, इधर उधर की बात मत करो। 11वां है समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। आर ऐसा दे रखा है, अब हमारे को बताना है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में से क्या है साहब। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए तो सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 दिख रहा है, बहुत अच्छा। 2 2 दिख रहा है, बहुत अच्छा। 3 3 बहुत ही बढ़िया। 4 4 बहुत ही शानदार। स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। बात करते हैं सम्मित की। सम्मित के लिए 1 2 है, 2 1 है क्या? नहीं है, तो सम्मित तो नहीं है साहब। 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो सम्मित तो नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक ये आ रहा है क्या? 1 का 2 से कनेक्शन है क्या? 2 का किसी से कनेक्शन दिख रहा है क्या? 2 का कनेक्शन किसी और से नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला तो पास ही हो गया, इसको फेल नहीं करना। अभी ताजा ताजा वन शॉट किया है, याद आ रहा होगा, सेम क्वेश्चन करवाया है। 1.1 प्रश्नावली का 15वां क्वेश्चन है, मेरे को तो याद भी हो गया। इसकी बात करते हैं 1 3। 1 का कनेक्शन 3 से है क्या? 3 का कनेक्शन किसी और से दिख रहा है क्या? ये रहा। 1 का 3 से, 3 का 2 से, 3 से 3 हटा, 1 2 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये भी पास हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 2 दिख रहा है क्या? 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या? नहीं है, तो ये वैसे ही पास हो गया। तो इसका मतलब संक्रामक तो है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रहा है क्या? फटाफट से बता दीजिए, बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बी आ गया है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का बी आंसर आ गया। क्या बात, दिल खुश कर देता तुझसे तो है, तुझसे दिल खुश कर देता यार, क्या बात, मजा आ गया देख करके। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 12वां क्वेश्चन है, यदि एक फलन f दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में, जिसमें fx बराबर है x माइनस 1 और x ग्रेटर देन 2 है, इस द्वारा परिभाषित है, तथा f1 बराबर f2 बराबर 1 है, तो सही विकल्प बताइए कौन सा होगा। अरे भाई ये भी करा था अपन ने वन शॉट में f1 और f2 बराबर आ गया। सोच के देखो, मतलब इसका ये हो गया कि यहां पर 1 है, यहां 2 है x का मान, और उसका जो फलन का मान है दोनों का मान 1 है। f1 का मान भी 1 है, f2 का मान भी 1 है। f1 का भी सेम आंसर, f2 का भी सेम आंसर, दो लोगों का सेम आंसर आ गया। बहु एक ही है, दिख रहा है साफ साफ कि ये तो बहु एक ही बनने वाला है। सोचने की क्या ही बात है। अच्छा तक की चेक कर लेते हैं। यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से ये भी चलता जाएगा। और जो x 2 से बड़ा है तो यहां पर रख दो, 2 से बड़ा है तो fx का मान x माइनस 1 है, मतलब 3 के लिए मान 2 आ जाएगा, 4 के लिए 3 आ जाएगा, 5 के लिए 4 आ जाएगा। मतलब कवर सारे होंगे, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं, 0 या उससे छोटा तो कुछ है नहीं, है ही यहां से कवर सारे होंगे। बस ये दो लोगों का कनेक्शन एक से आ जाएगा, इसलिए बहु एक ही है। बाकी आच्छादक तो है ही है, आच्छादक है, आच्छादक की टेंशन नहीं है। तो f बहु एक ही आच्छादक फलन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बी कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? बी 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 आए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा, बी ही बी आ रहे हैं बार बार। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, समुच्चय n में r बराबर दे रखा है x प्लस 2y बराबर 8 द्वारा प्रदत्त संबंध r का परिसर निम्न में से कौन सा है। तो परिसर बताना है। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू। परिसर माने क्या? y। परिसर माने क्या? y। y मतलब ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। यहां से y कितना आएगा? 2y आएगा, 8 माइनस एक्स
और y का मान आ जाएगा 8 माइनस एक्स बटे 2 के बराबर। हमारे पास x और y कहां से रख सकते हैं हम लोग? समुच्चय n में बोला है, मतलब प्राकृत संख्याएं रखी जा सकती है। प्राकृत संख्याएं रखोगे तो x का मान 1 रखोगे तो बैठेगा नहीं, डिवाइड जाएगा नहीं 2 का, 2 रख दो x का मान, तो y का मान आएगा 8 माइनस 6 बटे 2 मतलब 1। x का मान 4 रखो, क्योंकि 3 रखोगे तो फिर भी 8 में से 3 गया तो 5 बटे 2 कुछ निकलेगा नहीं। 4 रखोगे तो y का मान आएगा 8 माइनस 4 बटे 2 मतलब 2 के बराबर। x का मान 6 रख दो तो y का मान आएगा 8 माइनस 6 बटे 2 मतलब है, यहां गलत कर दिया, 8 माइनस 2 का मतलब हो जाता है 6 बटे 2, ये 3 आएगा, ये 1 आ जाएगा। x का मान 6 के अलावा 8 आप रख नहीं सकते, क्योंकि 8 माइनस 8 तो 0 बन जाएगा, 0 प्राकृत संख्याओं में आता नहीं है। तो हमारे पास y के केवल 3 मान आए, 1 2 3, ऑप्शन है हाँ, मिसप्रिंट हो गया होगा यार, 1 2 3 आएगा इसका, 4 तो आ ही नहीं सकता ना, 4 कैसे आएगा? x का मान 0 तो ले नहीं सकते आप, या तो n की जगह यहां पर w करो नहीं तो w करेंगे तो फिर वो बनेगा, लेकिन नहीं बनाने अपने को, तो 1 2 3 ही आंसर है। 4 यहां पर गलती से आ गया होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 1 2 3 कर लो यार, क्या है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? परिसर हमारे को निकालना था तो ऑप्शन डी आ गया यहां पर परिसर के नाम पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 2 3 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। 1 2 3 कर लो, और 4 तो आ नहीं सकता, तो हम केवल डी यहां पर कर देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं 13वें के बाद 14वां प्रश्न। देखिए अब ये देखो, ये भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये भी क्वेश्चन करवा दिया था मैंने आपको। ए से बी में फलनों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर ए ऐसे दे रखा है, ए के पास अवयव मान लो स्मॉल ए अवयव है कुल मिलाकर के, और बी एक समुच्चय है जिसके पास स्मॉल बी अवयव है, मान लेते हैं एक बार। तो ए से बी में फलनों की संख्या कितनी आएगी? ए से बी में फलनों की संख्या आती है हमेशा बी की घात ए, मैंने बता भी दिया था आपको लास्ट क्लास में भी, वन शॉट में भी। और ए से बी में एकैकी फलनों की संख्या अगर आप जानना चाहते हो, एकैकी फलनों की संख्या कितनी आएगी, तो वो हमेशा आती है बी पी ए। बी पी ए का मतलब है ऊपर वाला फैक्टोरियल ऊपर और नीचे दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा ए से बी में, नहीं ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब ये चलो मैं करके दिखा दूंगा यार, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ शायद। एकैकी फलनों की संख्या ऐसे नहीं निकलेगी। आप तो फिलहाल कुल संख्या देखो, कुल संख्या बी की घात ए आ जाएगी, बी की घात ए आएगी, ए की घात बी आएगी, ये भी गलत कर दिया मैंने। अरे मेरे को लॉजिक पता है, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैं लॉजिक बता देता हूँ यार, फॉर्मूला बना लेंगे फिर अपन आराम से। देखो लॉजिक बस इतना है, यहाँ 1 2 है, यहाँ पर क्या है ए बी सी है, तो भाई 1 के पास भी 3 चॉइस हैं, या तो इसके पास या इसके पास या इसके पास आ सकता है। 1 के पास ये 3 चॉइस हैं, नंबर ऑफ चॉइस कितनी है 1 के पास में, ये 3 में से कोई भी एक जगह यहां पर आ सकती है। इनटू 2 के पास कितनी चॉइस होगी, जब मान लो 1 किसी एक के पास आ गया तो क्या 2 उसके पास भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 2 के पास भी 3 चॉइस है, तो ये 3 गुणा 3 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हाँ बी की घात ए सही लिखा हुआ था, मतलब बी की घात ए सही लिखा हुआ था, 3 की घात 2 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। लॉजिक के हिसाब से ए आंसर बैठ रहा है। ऐसे ही अगर मैं एकैकी फलनों की संख्या की बात करता तो एकैकी का मतलब ये होता कि 1 का कनेक्शन 3 लोगों के साथ हो सकता है, या तो ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ, किसी एक के साथ होगा। तो लेकिन मान लो 1 का कनेक्शन ए के साथ हो गया तो अब 2 का ए के साथ नहीं होगा। अगर एकैकी फलनों की बात होती तो, नॉर्मल फलनों की बात है तो 2 का भी कनेक्शन इन तीनों के साथ हो सकता है, लेकिन अगर एकैकी फलनों की बात होगी तो 1 का कनेक्शन जिसके साथ हो जाएगा उसके साथ 2 का कनेक्शन नहीं हो सकता, बाकी 2 लोगों के साथ होएगा। तो अगर ये नॉर्मल फलनों की बात करें तो 9, लेकिन एकैकी फलनों की बात करें तो 3 गुणा 2 मतलब 6 आंसर आता है उस केस में। और अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसी का है,
हाँ, एकैकी फलनों की संख्या 6 आ जाएगी, जैसा कि मैंने बताया कि 1 और 2 यहां पर है। अच्छा, यहाँ ए और बी कर दिया कि इन्होंने अब, और इधर है 1 2 3। तो इसके पास 3 चॉइस है, पहले वाले के पास 3 चॉइस है, दूसरे वालों के पास केवल 2 ही चॉइस है। कुल मिलाकर के 6 आंसर आ जाएगा एकैकी फलनों की संख्या। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वन शॉट में, वही फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट 15 के बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न ध्यान से देखिए। समुच्चय 1, 2 में कुल कितने भिन्न संबंधों को परिभाषित किए जा सकते हैं? संबंधों की संख्या। मान लो ए समुच्चय है जिसमें स्मॉल ए अवयव है, बी समुच्चय है उसके स्मॉल बी अवयव हैं, कुल मिलाकर के अवयवों की संख्या कितनी है? स्मॉल ए स्मॉल बी। मान लो तो अगर संबंध आर ए से लेके बी में परिभाषित है तो कुल संबंधों की संख्या कितनी बन सकती है? कुल संबंधों की संख्या बनती है 2 की घात a गुणा b। अब यहां a से a में ही परिभाषित है, एक के पास 2 लोग हैं। अब यहां जो r है वो a से a में परिभाषित है, तो कुल संबंध आएंगे 2 की घात 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 4, मतलब 16 कुल संबंध आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 11वीं क्लास का सूत्र है, 12वीं का तो है ही नहीं। पहली बात तो ये 12वीं क्लास का सूत्र है, 16 यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17वां क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में करवा दिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने वन शॉट रिवीजन में नहीं करवाया। और अगर आपने वन शॉट रिवीजन ध्यान से किया है तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट वाले पर आते हैं हम लोग। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि a बराबर ABC है, b बराबर 1 2 3 है और f फलन दे रखा है ये। तो f कैसा फलन है, एकैकी, आच्छादक वगैरह ये सब बताना है अपने को। कर लेते हैं, एक बार डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर a है, यहां पर b है और a से लेके b में एक फलन f परिभाषित है। यहां a है ABC और इसमें है 1 2 3। a का कनेक्शन 1 से है, b का कनेक्शन 2 से है और c का कनेक्शन भी 2 से ही है। तो ये चीज स्पष्ट हो गई कि ये बहुएकी है। बहुत लोगों का एक से कनेक्शन है, एक का एक से नहीं है। नंबर 2, यहां पर ये व्यक्ति छूट गया है, इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है, ना तो एकैकी है ना आच्छादक है। अनेकैक और अंतरक्षेपी आप कह सकते हो इनडायरेक्टली। अब उस बेवकूफ ने अनेकैक लिख दिया जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए। ये बहुएकी लिखना चाहिए और अंतरक्षेपी लिखना चाहिए। अंतरक्षेपी का मतलब जो आच्छादक नहीं है उसको अंतःक्षेपी बोल देते हैं हम लोग। तो अंतःक्षेपी और बहुएकी फलन आएगा, बहुएकी तथा अंतःक्षेपी। लिख देता हूं मैं, बहुएकी तथा अंतःक्षेपी। ठीक है, ये हमारा 17वें का आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन। मुझे आप वीडियो खत्म होने के बाद में लास्ट में जरूर बताना कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे जिसमें से इतने सही निकले, इतने गलत निकले। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है लेट ज्वाइन करें, कुछ बच्चे 10वें क्वेश्चन से ज्वाइन करें, कुछ बच्चे 18वें क्वेश्चन से अभी ज्वाइन करें मान लो, तो वो यहां से शुरू करके काउंट कर लें कि कितने क्वेश्चन उन्होंने किए टोटल, उसमें से कितने सही और कितने गलत गए। वीडियो खत्म होने के बाद मुझे चैट में आंसर, कमेंट में आंसर चाहिए लास्ट में। सभी बच्चों का आंसर चाहिए और सब लोग लास्ट तक रुकना। हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, आपको कई एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो और मैं एमसीक्यूज की एक बड़ी मैराथन लेने वाला हूं। ये तो पार्ट 1 की मैराथन है, एक पार्ट 2 की मैराथन होगी और एक मैराथन होगी बहुत बड़ी सी, 5-7 घंटे की लेंगे, 5-6 घंटे की। वो पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके होगी, एक और कमाल की मैराथन लेंगे हम लोग। चलिए खैर इसकी बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, एफ हमारे को फलन दे रखा है, ए से लेके बी में आच्छादक फलन होगा यदि। आच्छादक फलन की क्या खास बात होती है? आच्छादक फलन की खास बात होती है जिसमें सहप्रांत जो है, सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाता है। सहप्रांत हम लोग बोलते हैं एफ एक्स को, वाई जो है वो सहप्रांत नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, परिसर होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स और सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत होता है b। तो b और एफ एक्स जब बराबर हो जाएगा, एफ एक्स माने a से लेके b में है तो y मतलब b, a से b में है ना, x से y में होता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। a से b में है तो y इज इक्वल टू मतलब b इज इक्वल टू एफ ऑफ a आएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब सहप्रांत और परिसर बराबर हो गए और उससे
हमारा आच्छादक फलन बन जाएगा। तो ये लिखने का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जा रहा है ना। हमेशा आपको पता है ना, एफ फलन जो भी होता है ये ए से बी में परिभाषित है, मतलब एक्स से एक तरीके से वाई में परिभाषित है, इसीलिए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है। आच्छादक में दोनों बराबर हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है संबंध आर दे रखा है। पहले चैप्टर से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर, ताकि आपको मतलब पहले चैप्टर में बन सकते हैं ना यार, अलग अलग तरह के बनते बहुत हैं। रिपीट मैंने इसलिए ज्यादा किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बाकी सेकंड क्वेश्चन चैप्टर में भी बनते हैं, लेकिन रिपीटेडली मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। खैर कैसा संबंध है ये बताना है। ए ए बी बी सी सी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एक स्वतुल्य तो नहीं है। सम्मित है क्या? ए कोमा बी है तो बी कोमा ए है, बी कोमा सी है तो सी कोमा बी है, सम्मित है साहब। संक्रामक है क्या? ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, बी से बी उड़ा, ए कोमा सी है क्या? नहीं है, तो संक्रामक तो नहीं है। वैसे समझ में आ गया, सम्मित है तो सोचने की क्या बात है, बड़ा आसान प्रश्न है ये तो, सीधा सीधा बात है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा उसको तो नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियस बात है, उसको कैसे समझ में आ जाएगा भाई। हाँ जी, ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ इन 19 प्रश्नों के साथ में। और ज्यादा क्वेश्चन इसके बनेंगे नहीं, आपके चिंता मत करो। मैंने 1.1 और 1.2 प्रश्नावली के लिए हैं जो सभी बोर्ड्स में है। मैं आज वही प्रश्नावलियां कवर कर रहा हूं जो सभी बोर्ड्स के हैं। जो बिहार बोर्ड में अलग से है, जैसे 1.3, 1.4 और दूसरी मतलब तीसरी चौथी में भी है, पांचवी में भी ऐसा कुछ, उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो केवल बिहार बोर्ड की प्रश्नावलियां हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, उसकी आप चिंता मत करना। अभी मैं कॉमन जो सिलेबस है सबके जो है उसका आपको वन शॉट में आपको मतलब एमसीक्यूज करवा रहा हूं। सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है कॉसेक के अंदर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 3 फॉर्मुलेज होते हैं, याद रख लो आप। साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 के बराबर होता है। सेम ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x जो है वो π/2 के बराबर होता है। उसके बाद में sec इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x भी π/2 के ही बराबर होता है। यहां पर फिलहाल सेकंड नंबर वाला चल रहा है, तो मतलब ये बेसिकली कोसेक π/2 है। कोसेक π/2 होता है 1 के इक्वल, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले वाले पर आ जाते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। भाई लाइक करते हुए चलो यार, ऐसे क्या नाराजगी है आप लोगों की, बताओ मुझे। लाइक तो करना बनता है कि नहीं बनता है। और उसके अलावा जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, फटाफट फटाफट सब्सक्राइब भी कर डालो और अपने और मित्रों को तुरंत बुला लो, क्योंकि यहां पर बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप निश्चिंत होकर के कंपेयर करो हर जगह से। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे होगा। ये है tan के अंदर है 2/3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। मैंने पहले लिखवा दिया, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 ही होता है, बहुत अच्छी बात है। उस हिसाब से ये बन जाएगा tan 2/3 गुणा π/2, और 2/3 गुणा π/2 तो 2 से 2 कट गया, π/3 हो गया। tan π/3 मतलब tan 60 जो कि √3 के इक्वल आएगा, ये √3 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन आते ही नहीं है, एकदम आसान से प्रश्न आते हैं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी फॉर्मेट का है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, x का मान 1/7 दे रखा है, चलो लास्ट में सोचेंगे x का मान रखना है नहीं रखना है। अभी तो फिलहाल ये देखो, cos के अंदर क्या है, 2 cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x। क्या मैं वहां से 2 कॉमन ले लूं एक बार के लिए? 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बनेगा cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x। इस तरह के क्वेश्चन देखो कितनी बार आते हैं, और मैंने पहले ही बता दिया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी π/2 ही होता है। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को विशेष ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई आ जाएगा, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 के बराबर। cos पाई है -1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? इस तरह से हमारे को करना है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। -1 आंसर है, सी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें पूछा गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। भाई आपको एक चीज बता दिया जाए, साइन इनवर्स tan इनवर्स
और कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस का π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक रेंज होती है इसकी। अगर साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट काट दोगे तो 2π/3 आ जाएगा, जो कि जायज नहीं है क्योंकि आउट ऑफ रेंज जा रहा है, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो रेंज के अंदर लाने के लिए कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। रेंज मतलब आंसर माइनस π/2 से प्लस π/2 के अंदर ही आना चाहिए। 2π/3 तो तुरंत ही गलत कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है। तो π/2 से बड़ा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, आ ही नहीं सकता। माइनस π/2 से प्लस π/2 जाता है इन तीनों का, बाकी के 3 लोगों का 0 से पाई जाता है। तो उस हिसाब से अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/3 को क्या हम लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या? सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या 2π/3 का मतलब पाई माइनस π/3 क्या? एलसीएम ले जरा, कितना बन रहा है? 3π माइनस पाई मतलब 2π/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ फटाफट से। और साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से सिंपल साइन थीटा के बराबर आता है, तो ये साइन π/3 हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। साइन इनवर्स से साइन अब काटो, क्योंकि अब जो आंसर आ रहा है वो रेंज के अंदर आ रहा है, तो काटा जा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एकदम बढ़िया से ए आंसर आ जाएगा, शान से, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ए आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 23 के बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कॉस इनवर्स में। दोनों टाइप के जानकर के लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस दोनों तरह के क्वेश्चंस की हो जाए, क्योंकि कॉस इनवर्स आ जाए भले ही सेक इनवर्स आ जाए, भले ही कॉट इनवर्स आ जाए, इन तीनों की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के पाई। ये है 0 और यहां आ जाएगा पाई, ये 0 से लेकर पाई तक जाते हैं। और अगर 7π/4 देखोगे तो ये तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट के बाहर निकल गया, ये तो आउट ऑफ रेंज आ गया, हो नहीं सकता, आउट ऑफ रेंज है ये, 0 से पाई के बाहर है, सेकंड क्वाड्रेंट के बाहर चला गया, पाई से बड़ा है ये। तो अब क्या करें? अब भाई जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ ऐसे लगाओ कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/4 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2π माइनस π/4 लिख सकता हूं क्या? ये 360 में से 45 माइनस करके लिख सकता हूं क्या? 7π/4 का मतलब होता है 315 डिग्री। अगर पाई का मान 180 रख के देखोगे तो 315 डिग्री आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 315 डिग्री को 360 माइनस 45 तो लिख ही सकते हैं ना, उसमें क्या बात है। और 2π माइनस थीटा, यहां कॉस लगाना भूल गया मैं, कॉस इनवर्स के साथ कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। कॉस इनवर्स से कॉस काट लोगे, आंसर आ जाएगा π/4। π/4 हमारे पास हमारी रेंज के अंदर आ रहा है, 0 से पाई के अंदर अंदर आ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक आराम से आंसर लिख सकते हो π/4। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कितने बच्चों ने आंसर लिख दिया है जरा देखें क्या? बी आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। पढ़ने वाले हो गए हो तुम लोग, लगता है पढ़ने वाले बच्चे हो गए हो लगता है तुम लोग, ऐसे लल्लू पंजू रहे नहीं हो तुम लोग। लल्लू पंजू क्वेश्चंस को तो यूं कर दे रहे हो अब, हैं? यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बताओ क्या करूं मैं? इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, कोई और क्वेश्चन लिए ही नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं कोई क्वेश्चन, सारे वही लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखो 25 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 फॉर्मूला होता है एक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक सूत्र है साहब। क्या सूत्र है? सूत्र है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। जरा फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर बताइए। ये हमारे लिए x हो गया, ये हमारे लिए y हो गया, तो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये बन जाएगा tan इनवर्स 7 प्लस 5 बटे 7 पंजे 35 और नीचे 7 पंजे 35 माइनस 1 बटे 7 पंजे 35 और 35 से 35 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा tan इनवर्स 7 और 5 12 बटे 34 और tan इनवर्स के साथ में है 6 बटे। सिंपल है मामला और बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का आ रहा है। हाँ,
अच्छा 24वें का बी लिखा है शिव रंजन ने, तो इसका तो डिले चल रहा है। चलो बढ़िया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो यार साथ में, कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं वो पीछे वाला लिखते हैं, मुझे चैट में उनका दिखा देता है। तो आप लोग लिखो 25 बी ऐसे लिखा करो, 24 सी, ऐसे जो भी है, मतलब नंबर के साथ लिखोगे तो थोड़ा मेरे को भी देखने में आसानी रहेगी कि हाँ भाई किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप लोग, उससे पता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो 25वें का डी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 26वां देखिए, 2 tan इनवर्स x का सूत्र लग जाएगा। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है हमारे पास में, कौन सा सूत्र होता है भाई? 3 सूत्र हैं, एक नहीं है। एक सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है 2 tan इनवर्स x का ही 3 सूत्र होते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में अगर लिखें तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किस तरह का चाहिए वो चेक कर लो, आंसर में tan के रूप में चाहिए तो फिर tan वाले लगा देंगे अपन, तीसरा वाला लगाएंगे, जैसा आंसर चाहिए वैसा ही लगाओ, जैसा देश वैसा भेष हो जाता है ना, वही वाली बात है। तो यहां पर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रिजल्ट के तौर पे देखा जाए तो tan इनवर्स के साथ आएगा 2/5/1 माइनस 1 अपॉन 25। भाई सब लोग लास्ट तक डटे हुए होने चाहिए, लास्ट तक रुकने वाले जो भी बच्चे हैं नीचे मेरे को एक बार चैट में लिख करके बताओ कितने बच्चे हैं, ताकि कॉन्फिडेंस दिखे आप लोगों का कि कितने बच्चे लास्ट तक रुकने के लिए तैयार हैं, कितने लोग वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, पता तो चले। और जो भी आंसर लिखो क्वेश्चन के नंबर के साथ लिखो ताकि मुझे पता चले। कई सारे बच्चों ने आंसर लिख भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं tan इनवर्स 2/5 तो ये है, 24/25 ये है, 5 से 25 कटेगा, tan इनवर्स के अंदर बचेगा ये 2/5 गुणा 25/24, 5/12 आ रहा है आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। 26 का ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है। 26 का ए आंसर लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, गुड 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 गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 5/12 आएगा, 5/13 कौन लिख रहा है ये? 27 नंबर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा दो भैया, कौन रोक रहा है आपको? मैं सूत्र बता देता हूं ना, फिर तो कोई नहीं रोकेगा ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक इज्जतदार सूत्र होता है, वो वाला इज्जत वाला सूत्र लगा देना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में y गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और मामला खत्म। यहां पर सब कुछ आंसर साइन में ही चाहिए, आराम से आएगा। हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला साइन इनवर्स x गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ में y गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 12/13 गुणा में 1 माइनस 16/25। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यार? मेरे को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कितना बन रहा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं, अरे यार क्या हो गया, ऐसे भी क्या नाराजगी है? डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, मैं इतना लंबा नहीं लिखे जा रहा। ये है 12/13 और ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 5/13। तो ये बन गया साइन इनवर्स के साथ 12 36/13 पंजे 65 प्लस में 5 चौका 20/13 पंजे 65, और आंसर आएगा साइन इनवर्स के अंदर 36 प्लस 20 56/65 आंसर आ रहा है। ऑप्शन कहां गया? सी, ये रहा। देखें कितने बच्चे दे रहे हैं। अरे यार कमाल है, मेरे से पहले करते जा रहे हो तुम लोग, धड़ाधड़ कर रहा हूं जबकि मैं। कितनी स्पीड है तुम लोगों की, हैं? 27 का सी आंसर, मजे आ गया देख करके। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, शानदार बातचीत चल रही है। 26 नंबर का फार्मूला गलत है। कौन है 26 नंबर? कहां है 26 नंबर? क्यों गलत है फार्मूला? अच्छा हाँ, यहां प्लस आएगा ना, है फार्मूला तो सही था, यहां गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां गलत लिख दिया। हाँ यहां तो सही था, मैंने यहां गलत लिख दिया था। यहां माइनस नहीं, यहां प्लस आता है, यहां माइनस आता है। ये छोटा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से, बाकी सब ठीक है ना। 28 नंबर देखो फटाफट से, tan इनवर्स माइनस का 1/√3। अब भाई एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना, साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए, tan इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए, माइनस का ट्रीटमेंट थोड़ा खास होता है, ऐसे नहीं माइनस को सॉल्व कर देते हैं हम लोग।
माइनस का सेक इनवर्स के अंदर आ जाए या कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस का एक्स आ जाए तो माइनस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, 2, 4 और 5 इन तीन लोगों का अलग तरह से होता है। बाकी तीन लोगों में तो माइनस बाहर ले लो, उनको ज्यादा चिंता ही नहीं है माइनस की, वो सीधा माइनस को बाहर ले लेते हैं। ये भी माइनस को बाहर ही ले लेगा, कोसेक इनवर्स एक्स भी। जो बाकी के तीन लोग हैं माइनस को बाहर लेंगे, लेकिन पाई माइनस करके लेंगे, वो पाई में से माइनस करके लेते हैं वो लोग, पाई में से माइनस करके लेते हैं वो लोग। तो ये 6 सूत्र आपको पता होने चाहिए, ताकि कभी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या किसी भी इनवर्स फंक्शन के अंदर नेगेटिव फंस जाए तो आप उसको नेगेटिव को बाहर निकाल सको बिना किसी नुकसान के। तो भैया टेन इनवर्स के माइनस अंदर फंस जाए तो माइनस को बाहर ले लो। टेन इनवर्स बिल्कुल बुरा नहीं मानता, बहुत बढ़िया सुंदर आदमी है टेन इनवर्स। तो उस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा माइनस का टेन इनवर्स 1/√3 होता है पाई/6 के बराबर, माइनस पाई/6 है क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी जल्दी में सी मत कर देना, ऑप्शन आएगा डी। देखें कितने बच्चे कर पा रहे हैं, चैट में देखने से क्या है थोड़ा सा पता चलता रहता है कितने बच्चे कर रहे हैं। 28 का डी आएगा, 28 का सी किसने लिख दिया, ऑल इन वन ज्ञान। भाई ज्ञान कमजोर पड़ रहा है आपका, क्या कर रहे हो, डी आएगा। नेक्स्ट 29, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो कोसेक भी इज्जतदार आदमी है यार, सुंदर बतना है, सीधा माइनस को बाहर लेता है। ऑप्शन डी है, इधर उधर के फालतू पंचायती नहीं करता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला था, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। 30 नंबर प्रश्न, देखो टेन इनवर्स के अंदर माइनस है नहीं, इसकी तो टेंशन है ही नहीं अपने को, टेंशन है इसकी, इसके अंदर माइनस है। तो पहले तो टेन इनवर्स को देख लो, टेन इनवर्स √3, ये तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस बाहर रहेगा। कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो क्या होता है, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आएगा तो पाई माइनस के रूप में लिखा जाएगा, मतलब यहां पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिखा जाएगा। माइनस को हटाने का यही तरीका है इसमें। तो क्या बनेगा जरा देख लेते हैं, टेन इनवर्स √3 माइनस का पाई और प्लस का कॉट इनवर्स √3। जरा वैल्यू रखें, टेन इनवर्स √3 होता है पाई/3, ये होता है पाई/6। एलसीएम लो और मस्त रहो, 6 एलसीएम में आ जाएगा, 2 पाई माइनस का 6 पाई और प्लस का पाई, माइनस का 3 पाई/6 माइनस का पाई/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन सी है 30 नंबर क्वेश्चन का। और 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या लिख रहे हैं देखें, कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, सी ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का मान क्या आएगा, जहां पर 2x की वैल्यू -1 से 1 तक है। आप इसको तो भले इग्नोर ही कर दो, इसको तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो ये बताओ कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x कितना आएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। यहाँ x की जगह कुछ भी हो जाए, बस दोनों जगह सेम चीज अगर आएगी ना तो पाई/2 आएगा। x की जगह 2x आ जाए, √x आ जाए, 3x आ जाए, 10x आ जाए, x² आ जाए, बस दोनों जगह सेम चीज आ गई। अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के साथ में प्लस में, तो सीधा आंसर क्या लिखने का है, पाई/2। दिमाग और लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल काम है, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह काम आ जाएगा ये। समझ आया। 31 का ए ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या, यस और नो, फटाफट से बताइए। बिल्कुल ठीक है। 32 अभी किया वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम है ही नहीं। टेन इनवर्स के अंदर √3 चल रहा है, कोई चिंता नहीं, लेकिन सेक इनवर्स पाई में से माइनस करके बाहर लेता है माइनस को। सेक इनवर्स में माइनस लेने का थोड़ा सा हिसाब किताब भारी रहता है, तो उस हिसाब से आप लोग इसको बाहर लें, माइनस को खत्म करें। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे पाई/3, और ये पाई तो अपनी जगह चल रहा है। सेक इनवर्स 2 किसके बराबर होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये पाई/3 के बराबर होता है। पाई/3 होता ना ये, बिल्कुल बिल्कुल यार, उसमें क्या है, गलत थोड़ी कहेंगे। पाई -3 पाई प्लस में पाई माइनस में पाई/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस और नो, बताइए फटाफट से आंसर। और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, अगला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 32 का आंसर आ गया बी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे डी भी लिख रहे हैं, वो तो गड़बड़ है यार, बी आएगा, डी कैसे आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। 33 का आंसर बताओ यार, ये पूरा तार ही उलझ गया माइक का, इसको सीधा कर लूँ क्या मैं पहले,
तार पूरा ऐसे उड़ गया, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। 33 का आंसर दो पहले तो आप लोग। 33 का है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। माइनस को कैसे डील करता है कॉट, वही पाई माइनस करके डील करता है, और क्या है कॉट के साथ तो पाई माइनस करना पड़ता है, कोई इलाज नहीं है। तो पाई में से माइनस करेंगे पाई/3 को, ये आ जाएगा 2π/3 आंसर। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 33 का सी आंसर लिख दिया। बहुत सारे बच्चे एक्टिवली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये देख करके कि 33 का सी आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों ने निकाल दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी नहीं आएगा अभिषेक भाई, क्या कर रहे हो। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन दिलचस्प प्रश्न है ये। y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर साइन इनवर्स x है, मतलब y की बात पूछ रहा है। y मतलब साइन इनवर्स x का आंसर कहां से कहां तक आएगा, 0 से π/2 तक आता है, सबको पता है ना। माइनस π/2 से π/2, सॉरी, यहां से यहां तक रेंज होती है। y मतलब रेंज, परिसर, सह परिसर, हाँ। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बस लिखने का झोल झाल है, डिजाइनिंग लिखने की ऐसी करी हुई है इसमें, बाकी आंसर तो माइनस π/2 से π/2 ही आएगा मेरे ख्याल से। आपको एकदम ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए, ये तो अपन ने शुरू में देख लिया था इसकी रेंज कितनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा